हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली में सभी लोग कैसे हो? स्वस्थ एकदम। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो आप लोग वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। आज वेंसडे है, शाम का जो टाइम होता है इसी टाइम मैं शूटिंग कर रही हूँ आजकल 1-2 दिनों से। और दूध दिख रहे हैं ना, पैकेट दूध आ गया है। बस इसके बाद ही अब शुरू करने वाली हूँ। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ हल्का ही बनाने वाली हूँ डिनर में। लेकिन मैंने रसगुल्ला रेसिपी शेयर की थी तो चाशनी रखी हुई है। जब वीडियो देखा गया तो शायद काफी सवाल थे कि चाशनी का क्या करेंगी, क्योंकि 2 चाशनी बनाई थी इस बार मैंने। तो जो चाशनी रखी हुई है उसका ही यूज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसका जल्दी यूज करूँ तो आज ही उसको रसमलाई बनाने वाली हूँ। तो मैं उसी चाशनी में अंगूरी रसमलाई बनाऊंगी। तो बासुंदी रबड़ी कुछ भी कह लो, तो जो रसमलाई बनाएंगे उसमें फिर वो डाल देंगे, तो उससे हमारी चाशनी का भी यूज हो जाएगा। तो वही आपके साथ शेयर करूंगी और फिर फटाफट से कुछ डिनर में बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं हमारा आज का रूटीन। शाम का टाइम है और गुप्ता जी ड्यूटी से आ चुके हैं। बच्चों को फ्रूट्स दिए थे, वाटरमेलन कट किया था आज भी, कल भी वही काटा था और आज भी वाटरमेलन काटा था थोड़ी देर पहले। और मैंगो रखा हुआ है, मैंगो पुराना वाला भी एक मैंगो रखा था, ये भी नए आए हैं जो सामने धुल के रखे हैं। तो मैंगो शेक भी बनाया था। दूध नहीं यूज हुआ ज्यादा, मैंगो शेक में तो कम ही लगता है, पर रुक के दिया था मैंने, इसीलिए वो शूटिंग वगैरह नहीं थी दोपहर का। जब मैंने चाय ली तब फ्रूट कट किए, फिर बाद में मैंगो शेक बनाए। और ये जितने भी बर्तन थे ना, थोड़े बहुत सिंक में जो डले थे वो सारे धुल के रखे। दूध का बर्तन मैंने निकाला है फ्रिज से अभी। इस कढ़ाई पे जो कल का दूध है, इसमें ये देखो मोटी सी मलाई है। मैंने मलाई अभी नहीं निकाली है, आजकल मैं 1-2 मौके जैसे मिलते हैं ना मलाई ना निकालना पड़े तो नहीं निकाल रही हूँ। अच्छा है अगली बार घी बनाने का नंबर थोड़ा लेट आए, 2 दिन तो बढ़ जाए कम से कम। और अभी नया दूध जो आया है वो मैंने उबालने को रखा है, और जो पुराना दूध है उसे कढ़ाई में डाला है। अब दूध को गर्म करने रखा है। अच्छी खासी मोटी मलाई है, पास से दिखाने का दिल कर रहा है। 2 कटोरी जितनी तो मलाई है, इतनी हैवी। सही कहा है किसी ने, एक दिन बोला था कि दूध अच्छा आता है, सही में अच्छा आता है, तभी तो इतनी अच्छी मलाई और दूध में गाढ़ापन है। चावल मैंने धुल के रखे हैं। तो ये कोलम राइस है पुलाव बनाने के लिए। मैं रेगुलर चावल यूज करती हूँ, आप चाहें तो पुलाव वाला जो बासमती चावल आता है वो यूज कर सकते हैं। एक लौकी रखी है, पूरी फुल लौकी है, सिर्फ ऊपर का डंठल का हिस्सा मैंने कट करके निकाला, छील कर कद्दूकस करके साइड में रख लेना है। ये होगा कि एक प्रोसेस पूरा हो दूध रबड़ी वाला, फिर मैं सीधा कुकर में पुलाव छौंक दूंगी। आजकल रात में मैं वही रेसिपीज बता रही हूँ जो फटाफट से डिनर में बनाई जा सके, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर धीरे धीरे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एक बार रेस्ट चाहिए ना। अभी जो ताजा दूध उबाला मैंने भगोने में, इससे मैंने ये देखो छोटे भगोने में दूध निकाला, यानी 2 लीटर में से मैंने आधा लीटर दूध निकाल लिया है। 1.5 लीटर दूध, गर्म दूध में मैंने विनेगर और पानी मिक्स करके डाला है। विनेगर, व्हाइट विनेगर डाला है, विनेगर और पानी को मिक्स कर लिया है पहले कटोरी में, फिर डाला है। दूध बॉईल करके गैस से उतार के बस काउंटर टॉप में ही रखा है केवल, और कुछ नहीं। चम्मच से हिलाया है उसे, तो फिर यहाँ पर ये देखो पनीर तैयार हो गया है। आप विनेगर की जगह लेमन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दूध मैंने उबालने रखा था कढ़ाई पर, बासी वाला दूध, गाढ़ा करने के लिए उसे बीच में हिला दिया है। दूध को गाढ़ा करना है। और यहाँ ये जो मैंने पनीर बनाया है, इसको मैंने पहले छन्नी में डाला है, और उसके बाद पानी डाल करके 2 बार बॉटल से पानी डाल करके फिर उसको निचोड़ लिया है, और एक रुमाल में मैंने बांधा है। वो मेरा पनीर वाला नेट नहीं दिख रहा, मिल नहीं रहा, पता नहीं कैसे कहाँ चला गया, तो इससे मैंने कपड़े से बांधा है। बांध के रख देना है 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो पूरा निकल जाए।
और इतनी देर में ये दूध जो गाढ़ा हो रहा है इसे मैंने हिलाया है और इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी मैं कम डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि जब रसमलाई के रसगुल्ले चीनी वाले चाशनी में उबलते ही हैं और दूध में ज़्यादा मीठापन मैं नहीं चाहती। ये केसर मिल्क मसाला करके आता है एवरेस्ट का। इसमें बादाम, पिस्ता और केसर और बहुत सारी चीज़ें जैसे जायफल और बहुत सारे अलग ही मसालों की खुशबू है। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच जितना इसमें डाला है। इसे कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फ्लेवर देगा आपके मिल्क को, केसर मसाला मिल्क जैसा फ्लेवर। और इसमें केसर थोड़ा एक्स्ट्रा डालने के लिए भी मैं कुछ केसर ऊपर से भी डाल रही हूँ। ये डब्बी है ना, थोड़ा भाप दूर रखना चाह रही थी, इसलिए मैंने ऐसे पहले डब्बी दिखाई और हाथ में लेकर के कुछ इसके रेशे डाल लें, धागे केसर के गरम दूध में। अब मसाला भी डल गया है। यहाँ पर मैं इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, जबकि उस पैकेट वो जो डब्बी से मैंने मसाला डाला ना उसमें इलायची था, ऑलरेडी था। मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्वाद लेने के लिए इलायची पाउडर डाला और बिल्कुल मामूली सा डाला है येलो फूड कलर, क्योंकि आपने देखा है रसमलाई का कलर थोड़ा सा येलो में जो केसर लिया हुआ आता है वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अभी जो हमने मसाला डाला ना उसके बाद भी कलर चढ़ता है, थोड़ा सा कलर इसका ज्यादा आएगा। बस कुछ इस तरीके का मैंने रबड़ी। आप यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं, पिंच हल्दी। मुझे ना बाद में एकदम से याद आया कि इसको अगर आप पीला कलर करना चाहें कभी दूध में तो आप हल्दी। और अब इसके गाढ़े दूध को, रबड़ी को हम साइड में रख देंगे। तो मैंने गैस के ऊपर रख दिया बर्नर पर, वो ऐसे मैं साइड में रख लेती हूँ। अब मैंने कुकर रखा है, ये 3 लीटर का कुकर है, बटरफ्लाई का कुकर है। और इस कुकर में मैंने घी डाल करके गरम किया है। इसमें मैंने खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, जीरा और सूखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची और अदरक, इन सभी चीजों का तड़का लगाया है। लौंग काली मिर्च से खुशबू बहुत अच्छी आती है। कटी हुई प्याज भी डाली है और जीरा और ये चीजें तो डालनी है, सूखी लाल मिर्ची और अदरक, हरी मिर्ची, प्याज भून लिया है। हल्का सा प्याज को ब्राउन कलर का होने देंगे। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने घी पर ही बनाना है इसको। मैं पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैंने घी में छौंक लिया है। अब यहाँ पर कटे हुए टमाटर डाले हैं, जो कि 3 टमाटर थे, छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 3 लिया। बड़े साइज के हो तो आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। अब टमाटर भी भून लिया है। इसके बाद मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और साथ में गरम मसाला। ये 4 सूखे मसाले डाले हैं मैंने। गरम मसाला घर का बना हुआ है, थोड़ा सा डाला है। सभी मसाले सूखे डाल करके टमाटर के साथ प्याज और जो खड़े मसाले का तड़का था उन्हें अच्छे से भून लेंगे। मैंने लहसुन नहीं डाली है, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैंने कटा हुआ आलू, 1 आलू को छील के छोटे टुकड़े किए हैं और थोड़ी सी हरी मटर, ये फ्रोजन हरी मटर है तो मटर और आलू डाल करके भून लेंगे। साथ ही मैंने डाला है नमक। नमक पूरे चावल के हिसाब से स्वाद के अनुसार डालना है। और इसके बाद मैंने जो कद्दूकस करके लौकी रखी थी वो डाल दिया है। कद्दूकस किया हुआ पूरा 1 लौकी है। लौकी आप डाल देंगे ना कम और ज्यादा भी कोई स्वाद में फर्क मतलब नजर बेकार नहीं लगेगा, ये बताना चाह रही थी। 2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ लौकी था ये, 1 पूरी लौकी का। और लौकी को मसाले के साथ में आलू, मटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। अब हमें पहले लौकी को पकाने के लिए स्टीम देनी है, तो मैं इसको कवर करूंगी, पानी भी नहीं डाला है। कवर करके आंच धीमी रखेंगे। जैसे स्टीम बन जाती है कुकर में, क्योंकि गर्म है लौकी, तुरंत सीटी आ जाने वाली है, तो सीटी नहीं लगानी है। स्टीम ऐसे आती कि भाप पूरी पक गल गई, मतलब बन गई है, लौकी हमारी गल गई होगी, इतने के बाद बंद कर देना है, वरना फिर कई बार मसालों में जल जाएगा क्योंकि पानी नहीं है। तुरंत ही कुकर खोल भी लिया है मैंने और बस यहाँ पर उसको जैसे दबा रही हूँ ना तो लौकी दब रही है, प्रेस हो रही है। तो जो मॉइस्चर आना था, पानी आना था लौकी का, वो आ चुका है। बस इसके लिए ही ये प्रोसेस था। अब धुले हुए जो चावल रखे थे, 3 मुट्ठी हैं बड़े बड़े, ये देखो। तो ये 3 कटोरी चावल थे, जो कि हम 4 लोगों के लिए अच्छे से खाने के लिए हो जाएगा। छोटी कटोरी जितनी है, छोटी छोटी सी कटोरियां हैं जो नाप के लिए रखी हूँ मैं, वैसा। बस धुले हुए चावल हैं, चावल पहले ही धो के रखे थे। अब डाल करके भून लिया चावल के साथ सारे मसालों को। और लास्ट में मैंने आज एक चीज डाली जिससे ना पुलाव का टेस्ट में बहुत जायका बढ़ गया। क्या चीज? अभी मैंने चावल मिक्सी किया,
पानी भी डाला। पानी उतना डालें जितना चावल में आप रेगुलर डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिखरा बिखरा पुलाव अच्छा लगता है। ये मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ये बंद है अभी, कुकर गैस पे नहीं है, मतलब ऑन नहीं है अभी, इंडक्शन ऑफ हो गया था, लाइट चली गई थी। ये जो कैप्चर है ना, जिसमें मैंने अभी अभी पानी और पाव भाजी मसाला डाला, यहाँ पे लाइट चली गई थी। और फिर अब ये जो दूध वाली कढ़ाई मैंने इधर रखी, चूंकि लाइट गई है तो मैंने अब गैस ऑन किया। 1 चम्मच जो मैंने लास्ट में पाव भाजी मसाला डाला है ना, इससे पुलाव का टेस्ट डबल हो गया था, मजा आ गया था। मतलब घर में तो किसी को नहीं पता कि ये मसाले की वजह से हुआ, लेकिन तारीफ की गई तो हमने चुप्पी चाप समझ लिया कि अच्छा इसकी वजह से। मतलब आज 2-3 बार बोला गया, 2-3 लोग बोले पुलाव अच्छा लग रहा है, पुलाव अच्छा लग रहा है। थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया ना ये। अब जो बासुंदी बनाई थी ना मैंने, रबड़ी, उसको मैंने पलट लिया बाउल में और मुझे रखना था फ्रिज में। एकदम से लाइट आ गई, फ्रिज में रखा मैंने, क्योंकि इसे हमें ठंडा करना था। मुझे मालूम था ज्यादा देर के लिए लाइट नहीं जानी है। एक्चुअली बाहर मौसम एकदम से चेंज हुआ है, तेज हवा और बारिश के छींटे शुरू हुए, तो ऐसा होना ही था। ये पनीर की मैंने गांठ खोली है और पनीर को परात में फोड़ लिया है। आज रोटी नहीं बना रही हूँ, अच्छा परात खाली थी मेरी, और मैंने पूरे पनीर को फोड़ करके हथेली से इस तरीके से उसको रगड़ा। कुछ मिनट रगड़ना पड़ता है, तब फिर वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होते होते फिर आप देखेंगे हल्का सा घी छोड़ता है वो। 1 बड़ा चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा का यूज भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच सिर्फ। और ये जो पनीर है 1.5 लीटर दूध का बना हुआ है, क्योंकि आधा लीटर दूध मैंने निकाल लिया है भगोने से, जो कि 2 लीटर दूध था। और 1 लीटर की मैंने बासुंदी बनाई, क्योंकि वो बासी दूध 1 लीटर ही बचा था, एक तो यूज ही हो जाता है ना 1 लीटर। तो 1 लीटर दूध की रबड़ी और 1.5 लीटर दूध में ये बना पनीर। और इस पनीर से बनाया हमने छेना से रसमलाई बनाऊंगी। यहाँ 1 विसिल आ गई है और मैंने पुलाव को साइड में कर दिया है। इंडक्शन हो या गैस कुकर हो में 1 विसिल आती है कि मैं बंद कर देती हूँ, फिर वो स्टीम में ही चावल अपना पकता रहता है। उसे बिल्कुल लास्ट में खोलेंगे हम। ये चाशनी, बची हुई चाशनी ना, पास से दिखाना चाह रही थी मैं। ये जो मैंने रसगुल्ले बनाए थे उसकी चाशनी है। छन्नी से भी आप छान के डाल सकते हो, अगर थोड़े थोड़े टुकड़े आ रहे हैं रसगुल्ले के, कई बार ना 1 आध टुकड़ा रह जाए। अब मैंने इसमें पानी, अब यहाँ पर पानी मैंने अंदाज से डालना था, तो मैंने फिर भी 3 गिलास पानी और आधा कटोरी चीनी, आधा कप, हाफ कप, ओनली हाफ कप। कहाँ तो उस दिन 2 कप डाला था ना, लेकिन आज मैंने हाफ कप डाला, क्योंकि चाशनी में चीनी है, प्लस रस मलाई की जो रस वो है ना छेना, उसे मैं थोड़ा फीका बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि दूध में बहुत मिठास और रबड़ी जैसा दूध है ना। अभी इसमें थोड़ा सा कलर इसलिए डाला, चाहती तो ना डालो कलर, लेकिन अब चूंकि कलर डला हुआ था ऑलरेडी पानी में, फिर वो कहीं का नहीं रहता, ना वो लाइट येलो रहता ना वो वाइट रहता। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के उसे कंटिन्यू किया, क्योंकि हमें सेम वैसा ही कलर चाहिए। और पनीर पहले वाइट ही रखा था, लेकिन अभी मैंने फिर उसमें चुटकी भर कलर किया, ताकि अब वो सफेद सफेद सी रसमलाई और उसमें फिर वो हल्का पीला बाहर से कलर चढ़ता, फिर अंदर सफेद सफेद रहते। इस वजह से एक जैसा करने के लिए मैं अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ। रसमलाई 2-3 तरीके से आप बड़ी बड़ी साइज की बना के फ्लैट भी कर सकते हो, एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ। ये छोटी छोटी रसमलाई 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रिज में रखेंगे और रबड़ी रहती है, फिर थोड़ी सी भी रसमलाई खाओ तो स्वाद बदल जाता है। मतलब जिनको मीठा पसंद है कि थोड़ा सा खा लिया, अच्छा 2 पीस चाहिए या ऐसे। और बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। यहाँ विंडो से काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, तो शुभी ने ये बालकनी में जाकर के क्लिप में बारिश हो रही है बिल्कुल अंधेरा डार्क है। बालकनी में लाइट है, लेकिन क्या हुआ, बाहर एक स्ट्रीट लाइट है ना वो बंद थी, इस वजह से एकदम अंधेरा है। और अब यहाँ पूरी स्टीम निकल चुकी थी पुलाव की। जो रसगुल्ले हमारे तेज आंच में उबालने रखे हैं मैंने, पिछली बार भी पूछा गया था मेरे से, और तेज आंच में 15 से 20 मिनट तक तेज आंच में, फिर 10 मिनट धीमी आंच में, टोटल आधा घंटे में ये बॉईल होते हैं। और अब मैंने कुकर में जो पुलाव है उसमें मैंने
हरा धनिया कटा हुआ डाला है और पूरी में घी डाल दिया है एक साथ 3-4 चम्मच। ऊपर से घी डालने का स्वाद की बात अलग ही होती है, चाहे कितना भी घी में तुम छौंक लो। जैसे दाल में होता है ना, घी में हम लोग तड़का लगाते हैं, बिना दाल में घी डाले दे दो, सामने वाले को लगता ही नहीं कि घी डाला है क्या, घी डाल पूछेंगे जरूर। इस तरह पुलाव खिचड़ी में होता है। मैं कितना भी पहले से मिक्स कर लूं, छौंक दूं, खाते समय जो दिखना चाहिए ना घी, वही लगता है कि हाँ घी डाला है। तो इसलिए मैंने ऊपर से डाला तो और हर बाइट में आता है स्वाद। और खीरा काटा है, उसमें नींबू और पिंक सॉल्ट डाल दिया है। और टोटल आधा घंटे रसमलाई के जो छेना है वो बॉईल होगा। पिछली बार भी क्वेरीज थी। 15 से 20 मिनट फुल तेज आंच और फिर 10 मिनट करीब धीमी आंच। आप ढक भी सकते हैं। आज मैंने कवर नहीं किया कढ़ाई को। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने बोला था कि उनके छेने बिखर जाते हैं, तो मैं फिर यही अब सोच रही थी कि चलो कैसे क्या किया जाए, बिखरना नहीं होना। तो जब तक आप खुली आंच में उनको अच्छे से तेज आंच में उबाल रहे होते हो ना, भगोने या कढ़ाई में ज्यादातर, तो वो बिल्कुल वैसा ही रहते हैं। और जब ढक दो फिर आपको लगेगा 1-2 बिखर गया है पीस, या फिर कई बार आंच धीमी करने से भी बिखर जाता है। तो आप यही करना, बस बिखरने नहीं चाहिए। तो इसके लिए भले ही खुला ही रखो, पकाने से मतलब है उनको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारी रसमलाई बन रही है, अंगूरी रसमलाई। अब जैसे ही फिर खाना वाना हुआ, ये उबल चुके थे, फिर फ्रिज से निकाला मैंने रबड़ी बासुंदी और इसमें डाल रही हूँ मैं ये अंगूरी रसमलाई। एक्चुअली इन सब कामों में देखो मेहनत तो लगती है, टाइम लगता है। एक दिन बना, 2-3 दिन खा लिए, छोटी फैमिली है, 4 लोग हैं, तो ऐसे 3 दिन खाया तो कुछ दिन तक याद रहता है कि हाँ रसमलाई तो खाई थी भाई, हाँ बनी थी अभी कुछ दिनों पहले, वो चीज रहती है। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम आप ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम ही डाला है और इस तरीके से डाल करके फ्रिज में रख देंगे। अब फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होगा और फिर इसे कम से कम 6-8 घंटे तो रखना ही रखना चाहिए फ्रिज में, तब वो दूध में पूरी सोक करती है वो रसमलाई। ये आज इतनी चाशनी बची है, मतलब अभी जो मैंने उबाला तो अभी भी तो होगा ना कि अभी की चाशनी है क्या करेंगे। तो ये थी चाशनी जो कि खूब अच्छे से पका हुआ पानी है। चीनी बिल्कुल कम है इसमें, क्योंकि आज मैंने सिर्फ ½ कप चीनी डाली थी। चाशनी पहले वाली ही मीठी थी, पिछली बार वाली। तो इसे मैंने फ्रिज में रखा है। अब ये होगा, इसका क्या करेंगे, है ना, इसका करेंगे हम हलवा बना देंगे, केसरी हलवा बना देंगे। शीरा जो बनता है ना वो बनाऊंगी मैं, पर अभी नहीं, जब तक तो रसमलाई चल ही रही है, चलेगी। और रसमलाई आज नहीं खा रहे। ये देखो, अभी बर्तन धुल के 4-6 प्लेट ही धुली थी कि लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो तो पूरा फिनिश करना ही है। तो ये बर्तन धुल रही थी मैं, लाइट चली गई। धुलना पहले से शुरू था मेरा, और वो जो हमारी इमरजेंसी लाइट है वो लगाई गई है और टेबल पर रखी है। शुभी ने उसको पकड़ी हुई थी थोड़ा हाइट करके, ताकि मुझे रोशनी दिखाई दे बर्तनों के लिए। और जो रसमलाई फ्रिज में रखी है उसे हम कल जब खाएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर, मैं उसका फीडबैक दूंगी आपको। और यूं ही समझ लो कि वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा दूध में डुबो के रखेंगे ना कुछ देर के लिए, तब फिर वो अच्छे से दूध जो रबड़ी है वो गाढ़ी हो जाती है, फिर टेस्ट अच्छा लगता है। 6 घंटे कम से कम रहना ही चाहिए, वरना आप ऐसे चम्मच से भी कट करोगे तो अंदर आपको वो फीकापन लगेगा, दूध पूरा सोक नहीं करेगा। और ठंडा दूध है आज रबड़ी, इसलिए मैंने आज ठंडी चाशनी नहीं की। यही फर्क होता है, जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों की रसमलाई ज्यादा अच्छी बनती है और छेने थोड़े कम अच्छे बनते हैं, क्योंकि रसमलाई ठंडी रहती है इसलिए। तो वही टिप आप याद रखिएगा।